आउट नहीं होना चाहिए कि आपका सर्टिफिकेट गलत है। पूरा का पूरा आपका मेंटेन डेटा है, कंप्यूटराइज है और आपका डेटा वहां सॉफ्टवेयर में है, कंप्यूटर में एंट्री है आपकी, इसलिए 1.5 साल तक आपको MIS भी मिला है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका सर्टिफिकेट गलत नहीं हो सकता है। और मेरा जो सेकंड डिमांड था उसको भी काम कीजिए। हाँ, अब सर सेकंड उसको थोड़ा कन्हैया जी को बताइए। जी पूर्णा जी अभी बोल लीजिए, बोलिए पूर्णा जी बताइए। जी विजय सर, मेरा आपके माध्यम से कन्हैया शाह जी से एक सवाल था सर, कि अभी जैसे वर्तमान में पोर्टल के माध्यम से भुगतान हो रहा है, तो आगे भी क्या पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान होगा या शाखा कार्यालय के माध्यम से भुगतान किया जाएगा? क्योंकि एक सोशल मीडिया पर जगदीश प्रसाद जी आते हैं और वो ये बताते हैं कि बहुत जल्द ब्रांचेस से भुगतान शुरू हो जाएगा। तो क्या ब्रांचेस से भुगतान शुरू करने की प्लानिंग आगे है या फिर एकमात्र विकल्प पोर्टल ही है जहां से भुगतान होगा? जी सर। ठीक है कन्हैया जी, गणेश जी आप सोशल मीडिया पे भरोसा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कन्हैया जी बताएं। सर, मैंने पहले ही कहा था, सोशल मीडिया पर जगदीश प्रसाद अगर बात कर रहे हैं तो उसको समझने की जरूरत है कि जगदीश प्रसाद जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जो पोर्टल पर डिफिशियंसी आ रही है उसमें कमियां कैसे होगी, उसको दूर कैसे किया जाए, और क्या आने वाले दिनों में ब्रांच से भी भुगतान संभव है। उस ऑडियो को मैं भी सुना हूं, उसमें इस तरह से कहा गया है कि हाँ, आने वाले दिनों में ये संभव है, इस तरफ प्रयास जारी है। हो सकता है क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत करोड़ों लोगों को पेमेंट करना है, तो हो सकता है कि पोर्टल को हमारी ब्रांच से लिंक कर दिया जाए और ब्रांच से भी उसी तरह से भुगतान हो जैसे पोर्टल से हो रहा है। और वहां ब्रांच से जोड़ देने से क्या होगा, डिफिशियंसी बहुत ही कम हो जाएंगे। आज जो 90% डिफिशियंसी दिख रहे हैं वो 90% पेमेंट दिखने लगेंगे, भुगतान दिखने लगेगा। तो इस तरह प्रयास जारी है मैनेजमेंट का। नहीं तो सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे ये ब्रांच पे डिफिशियंसी दूर की जाएगी, ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन भुगतान तो पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा ना सर? सर, पोर्टल एक विकल्प है। पोर्टल पर सोसाइटी का पेमेंट का पोर्टल बना है, सोसाइटी के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं सारा के पास, और उस पोर्टल से कितना पेमेंट करना है वो भी आपको पता है कि कितना पेमेंट पोर्टल से होने वाला है। तो प्रयास जारी है ब्रांच को एक्टिव करने के लिए। आज पूरे हिंदुस्तान भर में 3,000 से भी ज्यादा FIR है और रोज FIR भी हो रही है। ब्रांच को हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियां भी छापे मार रही है, कार्रवाइयां भी चल रही है, क्रांतिकारी लोग क्रांति भी कर रहे हैं, भुगतान क्रांति के नाम पर बहुत जगह आज भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि आप हमारे साथ जुड़िए, और ये डेली सुबह शाम हमारे साथ बैठने वाले लोग भी कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में भी, उस परिवेश में भी माहौल बना करके और शांति तरीके से सारा मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को भुगतान 99% तक डिफिशियंसी को दूर करा करके कराया जाए। कोशिश की जा रही है और हो भी रहा है। बहुत जल्द आपको दिखेगा कि अब 1 लाख 2 लाख का भी पेमेंट शुरू हो जाएगा। तो मैनेजमेंट अपनी ओर से पूरा कोशिश कर रही है। देखिए सर, बात को थोड़ा अगर क्लियर करके बताओगे अगर कन्हैया शाह जी, तो अच्छा होगा। नहीं, आपने कहा एकमात्र विकल्प है, तो क्या 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान ही पोर्टल से होगा या आगे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार चलेगा, या फिर जितना लॉगिन हुआ है पोर्टल पे, मैं सिर्फ सोसाइटियों की बात ही कर रहा हूं क्योंकि सोसाइटियों का ही भुगतान वहां से होना है, तो जितना लॉगिन हुआ है वो सारा भुगतान वहीं से होगा? थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर प्लीज।
वही मैं बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि 99% लोगों का पेमेंट मिलना शुरू हो जाए। अब उसमें उस मैनेजमेंट को जहां तक पेमेंट दिलाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो कर रही है। आप बहुत जल्द देखेंगे कि सहारा से भी कंटेंट केस को वाइंड अप कराने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बहुत जल्द सहारा से भी केस वाइंड अप हो जाएगी। वाइंड अप होने के बाद हम आईए लगाएंगे कि भाई अब हमें भी परमिशन दिया जाए ताकि हम भी ब्रांच से भुगतान करें। तो वो सब अभी कहना उचित नहीं है, लेकिन कोशिश की जा रही है। अभी अब होपफुली सबका आंसर हो गया है। अब विजय सर, एक मिनट के लिए सर, विजय सर अंतिम एक सवाल है सर। विजय सर, अभी जैसे मान लो कि कन्हैया साहब जी ने कहा है कि जैसे सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम आईए लगाएंगे, तो हम तो ये मानते हैं सर कि सहारा से भी विवाद खत्म हो गया, आप आईए लगाएंगे ब्रांच से सोसाइटियों का भुगतान कराने के लिए, और जिन लोगों ने लॉगिन कर रखा है पोर्टल पर, और फिर अगर आप ब्रांच से भुगतान करवाओगे तो जिनका जो खर्चा आज हो रहा है, बुरा मत मानिएगा सर, जिनका खर्चा आज पोर्टल पर लॉगिन करवाने को हो रहा है, क्या उनका पोर्टल से ही होगा या ब्रांच से होगा? थोड़ा क्लियर करें सर। कनाई जी जल्दी जवाब दीजिए। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जिसने करा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था, रजिस्ट्रेशन आपने करा दिया। पोर्टल पर क्या आपको मैच्योरिटी के साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो पोर्टल पर जितना अमाउंट मिला है उसके बाद का एडजस्टमेंट कैसे होगा, क्या होगा, ये मैनेजमेंट आगे निर्णय लेगी। लेकिन कहीं से भी ये ना समझा जाए कि पोर्टल पर मिल गया इसके बाद नहीं मिलेगा, उसको भी एडजस्टमेंट करके दिया जाए। अच्छा ठीक है कनाई जी, अब एक मेरा क्वेश्चन भी है। कल डीके चौधरी जी एक मिनट कनाई जी, कल कोई मीटिंग होने वाली थी आपकी, मीटिंग हुई? मीटिंग तो जो थी वो हायर अथॉरिटियों की थी। वो कमांड में एक मीटिंग होना था, 2 दिन पहले भी हुआ, कल भी हुई है, जोनल वगैरह की मीटिंग हुई है। कुछ फंड देने की दीपावली में किसी भी तरह से कोशिश किया गया है और 2-4 दिन में दिखेगा। मतलब जो आपने कहा था वो कमीशन, सैलरी कमीशन वगैरह का पेमेंट, उससे रिलेटेड बात हुई है मीटिंग में? उस पर बातचीत की गई है और वो करवाया जा रहा है। ठीक है। अब शुभम और कनाई जी रहेंगे, बाकी म्यूट पे रहेंगे प्लीज। शुभम जी सर, नमस्ते। नमस्ते। कल जो कुछ सवाल था मेरा कन्हैया जी, उसका जवाब दें पहले, उसके बाद अगला सवाल पूछा जाएगा। नहीं तो नया नया सवाल इतना लोग इनसे पूछ दे रहे हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि यही सहारा के सर्वे सर्वा है। ऐसा नहीं है गणेश जी, आपसे कम जानकारी सहारा के विषय में उनको है। पहला सवाल जो शुभम के तरफ से मैं ही पूछ लेता हूँ। पहला सवाल ये था कि एमबी वैली को मॉर्गेज क्यों नहीं किया गया? एमबी वैली को मॉर्गेज करके